मुझे बताया भी नहीं। इस बार मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहती। अरे पर माँ और बाबूजी तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इस बार मैं अपने बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और ना ही मैं इस बार किसी की बात को सुनूंगी। देखो मुझे लगता है कि हमें गांव में ही दिखाना चाहिए। तुमने पिछली बार भी यही कहा था ना, और उसका नतीजा क्या हुआ? बहुत अच्छी। भुगत चुके हैं ना हम। मैं जानती हूँ तुम कभी अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाओगे, तो मैं अकेले ये सब कर लूंगी, चिंता मत करो। देखो इस घर में कलेश हो सकता है, बात को समझो ना यार। मैं इस बार सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ और किसी के बारे में नहीं। दिव्या ने इस बार मन बना लिया था कि वो कुछ भी करके शहर में अपना इलाज करवाएगी। उसने जब शहर में डॉक्टर को दिखाया तो उसे पता चला कि वो फिर से मां बनने वाली है। इस पर उसके ससुराल वाले तो खुश हुए, लेकिन उन्होंने फिर से वही गांव के अस्पताल में जाने की जिद शुरू कर दी। अब ये रोज रोज शहर में जाकर दिखाना अच्छा लगता है क्या? हमने भी तो यही बच्चे पैदा किया था। नहीं माँ जी, मैंने इस बार ठान लिया है कि मैं डिलीवरी शहर में ही करूंगी। इस बार मैं किसी की नहीं सुनने वाली। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें सब कुछ पता है, हमें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। और नहीं तो क्या, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं और यही गांव में ही रह रहे हैं। गांव से बार बार शहर आने जाने में कितना समय लगता है। अरे कौन जाएगा बार बार तुम्हारे साथ शहर, और कौन रुकेगा डिलीवरी के बाद तुम्हारे साथ वहां? इसलिए मैं कह रही हूँ शहर जाने का ख्याल छोड़ दो, हम गांव के अस्पताल में ही चलते हैं। नहीं माँ जी, आप सब समझ नहीं रहे। यहाँ गांव में कोई तकनीकी सुविधा नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो गई तो मेरे बच्चे की जान पे भी आ सकती है। अपना तुम खुद ज्यादा ही सोच रही हो दिव्या। ये शहर के डॉक्टर्स ना बस डराने का काम करते हैं और ऑपरेशन कर देते हैं। तुम तो यहाँ गांव में रहो और नॉर्मल डिलीवरी ही करवाओ। पिछली बार भी आप दोनों की बात मैंने मान ली थी, और क्या हुआ? अपना बच्चा खो दिया। पर इस बार नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई दिव्या, तुम अपने ससुराल वालों की बात को यूं ना नकार रही हो। माँ जी मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, बस ये नहीं। माँ जी इसकी जबान तो देखिए कितनी चल रही है, सारा दिन शहर शहर करती रहती है बस। मैं गांव के खिलाफ नहीं हूँ, पर क्योंकि यहाँ अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए बस मैं शहर जाने की जिद कर रही हूँ। आप दोनों मेरी इतनी सी बात को समझ क्यों नहीं रही? दीपक अच्छा हुआ तू आ गया, और अब तू ही समझा अपनी बीवी को, बेफिजुल की जिद छोड़ दे। हाँ माँ भी समझाता हूँ। दिव्या छोड़ दो ना ये जिद। तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे सबको समझाना छोड़ दो, कोई नहीं समझने वाला यहाँ। एक काम करते हैं, हम दोनों शहर चलेंगे और हमारा बच्चा भी वहीं पैदा होगा। दीपक? हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ मैंने आज तक कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं किसी के भी खिलाफ जा सकता हूँ। ये तो क्या कह रहा है दीपक? जो सच है माँ वही कह रहा हूँ। हाँ थोड़ी देर हो गई कहने में, पर दिव्या की डिलीवरी शहर में ही होगी, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। मैं दिव्या और मेरे बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। दीपक ने इस बार दिव्या और अपने बच्चे को चुना और उनका साथ दिया। दिव्या के ससुराल वाले उन दोनों की इस बात से नाराज तो थे, लेकिन दिव्या के सपोर्ट से दिव्या ने अपने बच्चे को शहर के अस्पताल में जन्म दिया, जहां डिलीवरी में दिक्कत होने के बाद भी डॉक्टर्स ने बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया। हमें माफ कर दे दिव्या बहू, हम अपनी जिद में न जाने क्या करने जा रहे थे। हमें खुशी है कि तुम दोनों ने सही फैसला लिया, और आज देखो तुम्हारा बच्चा हम सबके साथ स्वस्थ है। कभी कभी अपने जीवन साथी का साथ ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपका